नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी उस पर हम चर्चा करेंगे। कल इससे पहले जो हमने 3 से 4 वीडियो बनाए थे वो थे सवाल के ऊपर, और जो एनिमल टैक्सोनॉमी है उसके अंदर हम आज चर्चा करेंगे कवक के ऊपर। ये जो हमारी श्रृंखला है मुख्य रूप से इनमें फोकस हम कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बायोलॉजी का जो पार्ट है काफ़ी बड़ा पार्ट है और हम चाह रहे हैं कि आप इसको कम समय में कैसे कवर करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उसको कम समय में कैसे तैयार किया जाए वो हमारा प्रयास है। और उसी प्रयास के अंदर राजस्थान बोर्ड, एलन की सीट्स, एनसीईआरटी उनका जो सार संग्रह है वो हम आपको बता रहे हैं। आप इसके शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें इसकी आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रुप जो टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस है उसको आप ज्वाइन करें, उसमें इसकी जो पीडीएफ है वो आ जाएगी। इससे पहले सवाल की जो पीडीएफ थी वो हमने उस पर पिन कर दी थी और ग्रुप के अंदर पिन की हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा कल या परसों तक इसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये यूनिटें हमने इसलिए ली हैं कि ऐसी यूनिटें बोटनी का जो पार्ट है वो ज़्यादा रहता है। आपको पता है सेकंड ग्रेड में हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, प्रश्न भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ भी है और हम पढ़ते भी कम हैं, और जहाँ से भी आपने कोचिंग वगैरह ली है वहाँ भी इसको कम करवाया जाता है, और इसलिए हमने इन टॉपिकों को चुना है। और एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसे एग्ज़ाम भी देखे हैं मैंने कि वहाँ 10-10, 11-11 प्रश्न पूछे हुए हैं। तो सेकंड ग्रेड में तो नहीं पूछेंगे इतने, लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड में 2 से 3 प्रश्न इन यूनिट से 4 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, और जो शैवाल और कवक वाली यूनिट है, लाइकेन है, माइकोप्लाज्म है, वहाँ से 4-5 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है। उसमें आपको ऐसा पता भी चल जाएगा भी प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, आपकी समझ विकसित होगी। तो हम शुरुआत करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है कवक के अंदर, फंजाई के अंदर शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। और आप यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके साथी जो भी उन तक ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि कवकों का जो अध्ययन है, जैसे हमने सवाल के अंदर पढ़ा था भी कवक जो सवाल का अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी, और यहाँ इसको बोलेंगे हम माइकोलॉजी। पहला पॉइंट हमारा है कि कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक प्राय उस मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं जहाँ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, अर्थात खाद, कूड़ा कचरा जहाँ अधिक होगा वहाँ कवक की मात्रा है जो वहाँ अधिक कवक पाए जाएंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, कुछ कवक, देखो 2 पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसे हम लाइकेन कहते हैं। इसी तरह कुछ कवक उच्च पादपों में, जैसे पाइनस वगैरह साइकस है, उनकी जड़ों में, जैसे पाइनस की एक विशेष 2-3 जातियां हैं, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, पाइनस की जड़ों में पाई जाती है, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। कुछ कवक जो पाइनस की जड़ों के अंदर पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। बाकी कुछ पॉइंट यदि छूट भी जाते हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स में अंदर सब कुछ मिलेगा, आपको ज़्यादा उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो आप मानकर चलें ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में इससे बाहर बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कवक की जो सेल वॉल है, कवक की जो सेल वॉल जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं इसमें, इसके अलावा क्या प्रोटीन पाई जा सकती है, लिपिड है, सेल्यूलोज है, ये भी पूछा जा सकता है कई बार। हमें काइटिन के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोटीन भी कुछ मात्रा में, कुछ लिपिड, सेल्यूलोज, सभी में नहीं, अलग अलग, जैसे सेल्यूलोज है वो माइसिटीज में पाई जाती है, अलग अलग क्लासेज में, विशेष क्लासेज में ये पाई जाती है। ऑल ओवर यदि आपसे पूछे तो इसमें उपयुक्त सभी का यदि ऑप्शन होता है तो आपको इनको भी शामिल करना पड़ेगा। नोट लगा के लिखा है, ऊमाइसिटीज क्लास में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। हमने कवक का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मुख्य रूप से 4 क्लासेस में बांटा है, हमारी राजस्थान बोर्ड की बुक है या जो भी बुक्स में क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से इसकी 4 क्लासेज हैं, फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो एक एलेक्को जो इसके वैज्ञानिक थे, एक उनका नाम है एलेक्स पोलस ने इसको, एलेक्स पोलस है, उन्होंने इसको क्या बांटा है अलग से। फाइकोमाइसिटीज को उन्होंने क्लास नहीं माना है, उन्होंने फाइकोमाइसिटीज की जगह 6 क्लास अलग अलग बताई है, जिसमें से 4 क्लास का हमें नामकरण मिलता है, 2 क्लासेस नहीं मिलती है। उनमें 4 क्लासेस कौन कौन सी है, वो है काइट्रीडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरा माइसिटीज, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ये वो 4 क्लासेस हैं जहां
जो एलेक्सोपोलस है उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। एलेक्सोपोलस नामक वैज्ञानिक ने इसको 4 क्लासेस में बांटा है, तो वो आपको ध्यान में रखने। उसमें से एक है ओमाइसेटीज। ओमाइसेटीज में सेल वॉल को सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरह कवक में क्लोरोफिल का पूर्ण रूप से अभाव होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। हमने सेवाल में पढ़ा था कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। इसी तरह लेकिन इनमें कैरोटीनॉइड वर्णक जो है वो पाया जाएगा। कैरोटीनॉइड पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। इनमें जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में इनका संचित भोजन होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोमासोम। लोमासोम क्या होते हैं? कवक की कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन कहलाते हैं। कवक की जो सेल है उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली अंतर्वलित होकर क्या बनाती हैं? लोमासोम बनाती है। ये प्रश्न पूछा गया है। लोमासोम किससे संबंधित है? शैवाल से संबंधित है, आपको ध्यान में कवक से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। कवक से, फंजाई से संबंधित है लोमासोम। इसी तरह है फाइकोमाइसिटीज में कवक तंतु देखो अलग अलग है। जैसे पहली जो क्लास है फाइकोमाइसिटीज, उसमें क्या होता है? तंतु पट रहित होते हैं। पट, उनमें डिवाइडेशन नहीं होता है। कवक तंतुओं में पटों का जो डिवाइडेशन है वो नहीं होता है, सिंपल रहते हैं। लेकिन फाइकोमाइसिटीज की विशेषता बता रहा हूँ, कवक तंतु पट रहित होते हैं और इनमें एक केंद्रक है जो जीवद्रव्य में, बहुत सारे केंद्रक जीवद्रव्य में बिखरे रहते हैं। अर्थात ऐसे थैलस को क्या कहते हैं? सैकोसिक, सिनोसाइटिक इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोसाइटिक थैलस कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका है राइजोपस। ये बात केवल किसकी है? फाइकोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, 3 जो क्लास हैं उसके अंदर इसका बिल्कुल विपरीत होगा। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होगा? कवक तंतु पट युक्त होंगे और उनमें भी केंद्रक है जो जीवद्रव्य में बिखरे हुए नहीं होंगे। ये विशेषता है, दोनों में अंतर है। केवल एक क्लास ऐसी है जिसमें कवक तंतु पट रहित होते हैं, वो है फाइकोमाइसिटीज की। इसी तरह एक विशेष बात है ड्यूटेरोमाइसिटीज। हालांकि आगे हम विशेष उसकी जो क्लास की बात करेंगे हम अलग से अगले वीडियो में, तो उसका अलग से विवरण पढ़ेंगे। फिर भी हमने यहाँ लिखा है ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसी क्लास है जिसमें लैंगिक जनन है जो एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक की एकमात्र ऐसी क्लास है जिसमें लैंगिक जनन एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित होता है। कवक तंतु की संरचना व लैंगिक जनन के आधार पर निम्न क्लासेज में किसको बांटा है? कवक को निम्न 4 क्लासों में मुख्य रूप से हमने बांटा है, जिसका हम नाम पहले ले चुके हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसी तरह हम पहली क्लास की बात कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। इस समूह में सम्मिलित कवक को क्या कहा जाता है? आदिम कवक कहा जाता है। मतलब सबसे पुराने कवक है, सबसे पहली क्लास है, सबसे पुरानी क्लास है ये। तो इसमें सिंपल कवक पाए जाते हैं जिनकी आधुनिक कवक जिन्हें नहीं कह सकते। उसमें क्या होगा? कवक तंतु क्या होगा? सैकोसिक और पट विहीन होगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा एलेक्सोपोलस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने फाइकोमाइसिटीज को क्लास नहीं माना। उन्होंने अलग से 6 क्लासेज बनाई और उनमें से 4 क्लासेज का विवरण हमें मिलता है किताबों में। उन 4 क्लासेज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। काइट्रीडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ये नाम आपको 4 अलग से ध्यान में रखने हैं। इसकी यदि हम बात करें इनका आगे फिर हम थोड़ा देखेंगे। केवल इनमें इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की दृष्टि से क्या है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम यदि बात करें काइट्रीडियोमाइसिटीज की, तो इसमें लैंगिक जनन 2 प्रकार का होगा, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। आइसोगेमस में होगा सिनकाइट्रियम और एलोमाइसीज में क्या पाया जाएगा? एन आइसोगेमस और आइसोगेमस दोनों प्रकार का होगा, समयुग्मकी और असमयुग्मकी। हमने 3 प्रकार का आपको सवाल वाले में बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। इसी तरह इसमें हम बात करें, एक एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक हर्ट ओ पोटैटो बोलते हैं। ब्लैक हर्ट ओ पोटैटो रोग किससे होता है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से। आज हमने कवक की केवल शुरुआत की, मुख्य लक्षणों पर चर्चा की और इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसको याद करने का तरीका आपको बता दूं कि जब भी आप कवक पढ़ें तो पहले इसका सामान्य परिचय, सामान्य लक्षण, इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आप पढ़ सकते हैं।
जो मैंने लिखे आप सेम टू सेम कॉपी में इसको लिख लें। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, कम से कम आपको नाम याद होने चाहिए। यदि आप नाम याद नहीं रखेंगे, जैसे फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उसके बाद नीचे एलेक्सोपोलस का जो क्लासिफिकेशन है उसके भी आपको नाम ध्यान में रखने हैं। नाम के बिना आपके एग्जाम्पल मिक्स हो जाएंगे। जब तक क्लास और सब क्लास आपको कम से कम उनके नाम ध्यान में होने चाहिए। जैसे एलेक्सोपोलस ने फाइकोमाइसिटीज को क्लास नहीं माना, उन्होंने 4 अलग क्लासेज बताई हैं। उसका क्या नाम है आपको ध्यान में, काइट्रीडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज, ooमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ये नाम आप 1-2 बार रफ कॉपी में अभ्यास करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। थोड़ा टफ है लेकिन नाम याद रखोगे जब भी आपकी इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट और इसके जो एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल जो पौधों में जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मानव में या पौधों में या पशुओं में, कवक से संबंधित जो रोग है उसके आपको रोग कारक और रोग दोनों को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, इस तरह आगे भी एग्जाम्पल हैं। तो आपको मोटा मोटा हमने लगभग पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे लगभग कवक कंप्लीट कर लेंगे और इसकी जो PDF है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको आराम से, अभी बहुत ऐसा हमारा जो शांति काल अभी चल रहा है, जैसे युद्ध काल आने से पहले पहले, युद्ध काल का मतलब वैकेंसी विज्ञप्ति आने से पहले पहले आप इसको क्लियर कर लें, ताकि अब आप फ्रेश माइंड से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे वैकेंसी आएगी तो कुछ ऐसी यूनिटें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है वो छूट सकते हैं, तो उस समय से पहले पहले आप कोशिश करें कि इसको आसानी से कर लें। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी बायोलॉजी को जितने टॉपिक, जो टफ टॉपिक है वो करवाने का प्रयास करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए भी हाँ हम इस तरह से इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कल इसका वीडियो है जो सेकंड डालेंगे, जिसमें लगभग कवक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की जो बात करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगली टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।